ओहो, एक तरफ पुत्री का प्रेम, दूसरी ओर लोक शिक्षा। भ्राताश्री, ये दोनों मन के विरोधी भाव आपकी पीड़ा का कारण हैं। कृपया इन्हें मिटा दीजिए। हाँ भ्राताश्री, ये सत्य है। जिन भावों के कारण मन में बेचैनी और पीड़ा उत्पन्न हो, उन भावों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, तभी मन शांत रहता है। यही वेदों का भी कहना है। उषा जी, हाँ? मेरा तो ये मत है, जो वस्तु दान कर दी, हाँ? उससे मोह रखना पाप है। हाँ। अब तो वो दिया दान है, जिसकी थी उसकी हो गई। हाँ। ठीक कहा आपने। आज से हम पुत्री सती को दान दी हुई वस्तु समझकर भूल जाते हैं। कभी स्मरण नहीं करेंगे उसे, शिव को भी नहीं। ऐसा मत कहिए। क्या अपनी पुत्री को कोई भुलाए भूल सकता है? हाँ सिकनी, हम अपने हृदय पर पत्थर रख के उसे सदा के लिए भूल जाएंगे। भूल जाएंगे कि सती नाम की हमारी कभी कोई पुत्री भी थी। हम सब कहते बारंबार शांति शांति परम शांति। ये अति प्रसन्नता का पावन अवसर है जो यहां उपस्थित विद्वानों ने, शक्तिवानों ने, सामर्थवानों ने प्रजापति अध्यक्ष पद के लिए एक सुर से सुरीला गीत गाया है। परंतु यदि एक बार मेरे जगत नारायण और शरणागत वत्सल महादेव भी इस संबंध में अपनी भावना प्रकट कर दें तो अति उत्तम होगा। प्रिय भक्त नारद, सभी ज्ञानी जानते हैं कि दक्षराज ब्रह्मा जी के समान ही हमारे और शिव जी के हृदय में आत्मा के समान रहते हैं। देवताओं की भांति वो हमारे भी सम्मानित हैं। इनका प्रजापति और देवाध्यक्ष पद पर विराजना निश्चय ही गौरव की बात होगी। मेरी हार्दिक इच्छा है कि यदि अपने भोले बाबा भी इस विषय पर अपना मंतव्य प्रकट करके दो आशीष वचन कहें तो कृपा होगी। हम सब कहते हैं बारंबार, हम सब कहते हैं बारंबार। शांति शांति भृगुजी शांति। देवाधिदेव महादेव को भी कुछ कहने दीजिए। महादेव। हे संसार के सत्य नारायण, हे विश्व विधाता ब्रह्मा जी एवं उपस्थित प्रियजनों, अपने दक्षराज के गुणों में कोई समानता नहीं कर सकता। ये उदारता में कल्प वृक्ष है। निसंदेह ये प्रजापति अध्यक्ष पद के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इनके नेतृत्व में संसार कल्याणकारी पथ पर अग्रसर होगा। मैं अन्य महानुभवों के समान ही दक्षराज को अध्यक्ष पद के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, इनमें अपनी आस्था प्रकट करता हूं। हम कहते हैं बारंबार, हम कहते हैं बारंबार। किंतु आपका शुभ चिंतक होने के नाते मैं आपसे एक प्रिय निवेदन करना चाहता हूं। जैसे धन की बाढ़ आने पर बड़े बड़े विचारशीलों को अनेक रोग घेर लेते हैं, वैसे ही सत्ता का मद भी सत्ताधारी को लोलुपता, चाटुकारिता और अहंकार जैसे रोग घेर लेते हैं। सत्ताधारी का मानसिक संतुलन डावाडोल हो जाता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है। वो सत्य कहने वालों पर क्रोध करने लगता है और असत्य भाषियों को वो अपनी अमरता का अमृत समझने लगता है।
जिस कारण वो दायित्वहीन होकर डगमगाने लगता है और संसार की आलोचना का पात्र बन जाता है। अर्थात जो राजा अपने मूर्ख मंत्रियों की सीख को आत्मसात करता है, उसके साम्राज्य का पतन अवश्यम भावी है। अतः मैं दक्षराज से पुनः निवेदन करता हूं कि वो योग्य और सत्यवादियों के परामर्श को अंगीकार करके अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह करें। संसार के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करें। संसार के कल्याण का महामंत्र बने, संसार के विकास की सहदृढ़ आधारशिला बने। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी हार्दिक मनोकामना है। सौभाग्य इन पर कृपालु हो, ऐसी मेरी भावना है। सुना पूसा जी, ये अवगढ़ दक्ष भ्राता जी को समर्थन नहीं, उपदेश दे रहे थे, हम पर व्यंग्यबाण चला रहे थे। हाँ, जानबूझकर हमें मूर्ख प्रमाणित कर रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से हम पर कलंक लगा रहे थे। हमारे भ्राता श्री दक्ष को भरी सभा में अहंकारी बता रहे थे। इनके हृदय में ससुर जी के लिए तनिक सम्मान नहीं। छी 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 छी। हमें स्वयं प्रपंची से स्वयं सावधान रहना होगा। इतना ही नहीं पूसा जी, हमें अपने भ्राताश्री को सावधान करना होगा, अन्यथा। ये ऋषि मंडली क्या मंत्रणा कर रही थी? आप? हाँ, सुना नहीं आपने कि भगवान भूतनाथ ने आज सबको सत्य से कैसे परिचित कराया? हाँ। भूतनाथ निश्चय ही अनमोल है, हम सबके कुशल मार्गदर्शक हैं। आप लोग दान धर्म कीजिए। दक्ष राज के राज तिलक की पावन वेला आ रही है। प्रिय, हमारे मन में बारंबार आपके साथ देवभूमि भारत की परिक्रमा करने की इच्छा हो रही है। आपकी इच्छा सर माथे पर प्राणनाथ। बोलिए, परिक्रमा का शुभ मुहूर्त कब का निकला है? नारायण नारायण। अरे देव ऋषि, आप और यहां? हे महादेव, हे महेश्वरी, इस नारायण दास नारद का प्रणाम स्वीकार हो। शुभम भवतु मंगलम। आप सदा सुखी रहिए। कहिए नारद जी, आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? आपके दर्शनों की अभिलाषा यहां खींच लाई है प्रभु। नहीं देव ऋषि नारद, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। बिना कारण आप कहीं नहीं जाते, अवश्य ही कोई कारण है। बोलिए, आप किस निमित्त यहां पधारे हैं? आपके दर्शनों के साथ साथ पिता श्री विधाता का एक महत्वपूर्ण संदेश भी आपको देना था, सो कैलाश धाम आ पहुंचा। क्या संदेश है हमारे ब्रह्मा जी का?